Hello students, welcome to the lecture number 13 of class 12th physics, unit electrostatics, chapter electric field. लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें हमने की थी दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. उन्हीं के रिजल्ट्स हम आज डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं. पहली चीज़ जो कल हमने पढ़ी थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. दूसरी चीज़ हमने कल डेरिवेशन किया था, चीज़ स्टडी की थी, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. एक्सियल लाइन हमें पता था क्या होती है. ये अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जहाँ पर एक एंड पर माइनस क्यू चार्ज है, एक एंड पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इन दो चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन को हम बोल देते हैं एक्सियल लाइन. और इस डाइपोल का अगर ये सेंटर है तो इस सेंटर से पास होती हुई लाइन डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर इस ऐसे किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं वो हमने कल देखा था. आज जो केस हम लेने जा रहे हैं वो है कि अगर पॉइंट एक्सियल लाइन पर भी नहीं है और इक्वेटोरियल लाइन पर भी नहीं है, इसकी बजाय पॉइंट कहीं भी स्पेस पर है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने डेरिवेशन किए थे उनके रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं. सबसे पहला रिजल्ट लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द वैल्यू इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³. ये केस है कब, जब जो हमारी डिस्टेंस थी r दैट इज़ वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ लेंथ ऑफ डाइपोल. स्पेशल केस हमने पढ़ा था, एक्सियल वाला जो डेरिवेशन हमने किया था वहीं से हमने रिजल्ट यहाँ पे यूज़ किया है. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द वैल्यू इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³. तो कल के लेक्चर को आप ध्यान से एक बारी देखिएगा. ये दोनों रिजल्ट हमने उस लास्ट लेक्चर में यहाँ पे डिराइव किए थे, तो इन्हीं को हम आज यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. तो आज का जो टॉपिक है उसका हेडिंग आप यहाँ पर देख रहे होंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल. कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज -q at point A and another charge +q at point B. Let me change the marker. इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ डाइपोल. और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो लेंथ ऑफ डाइपोल है ये बहुत स्मॉल है. किसके कंपैरिजन में? जो P पॉइंट हम कंसीडर करने जा रहे हैं वो पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पर है उसके कंपैरिजन में ये लेंथ बहुत स्मॉल है. दैट्स वाई वी विल यूज दीज रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ द अल्टरनेट रिजल्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. तो हमने अभी तक क्या कंसीडर किया, दैट इज a charge -q placed at point A in space and another charge +q placed at point B having length of dipole very small. अब हमने कंसीडर करना है पॉइंट P, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डाइपोल की वजह से फाइंड आउट करनी है. तो ना तो मैं एक्सियल लाइन पर वो P पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, ना ही मैं, अगर ये हमारे पास सेंटर ऑफ डाइपोल है, इसको मैं नाम दे दूं O, तो ना ही मैं इक्वेटोरियल लाइन पर उस P पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ. उस P पॉइंट को मैं कहीं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ. दैट इज़ आवर P point where we have to find the value of electric field intensity due to this electric dipole. तो हमारा काम यही रहता है कि इस O पॉइंट को यानी सेंटर को P के साथ ज्वाइन किया जाए. Let this distance is small r. Let OP is equal to small r. तो हमने यहाँ पे कंसिडरेशन मैंने ऑलरेडी लिखी है, आप साथ में नोट डाउन कर लें. कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB of small length having charge -q at point A and charge +q at point B. Let O be the center of dipole and P be any point at a distance r from center of
dipole where electric field intensity due to dipole is to be determined. Let this angle POB is equal to theta. हमने मान लिया let angle POB is equal to theta. अब हमें पता है जो डाइपोल मोमेंट हम निकालते हैं उसकी डायरेक्शन क्या रहती है। ये ऑलरेडी हम जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था तो वहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहती है ऑलवेज फ्रॉम चार्ज -q टू +q। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इफ आई डिनोट दिस बाय p। हम डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से डिनोट करते हैं तो दिस विल बी -q टू +q और इन द डायरेक्शन ऑफ AB विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो इस डाइपोल मोमेंट को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। देखिए ये डाइपोल मोमेंट P इस OP लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर मैं इसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करना चाहूं तो इस डायरेक्शन में OP की डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज P cos थीटा। एंगल की डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑलवेज आता है cos थीटा और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी वहां पर कंपोनेंट आएगा sin थीटा। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर इसे मैं आगे यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। इस लाइन पे इस पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाएं तो दैट परपेंडिकुलर लाइन विल बी लाइक दिस। तो दूसरा जो कंपोनेंट होगा डाइपोल मोमेंट का दैट विल बी P sin थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट आ गए। एक कंपोनेंट है P cos थीटा, अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो इन द डायरेक्शन ऑफ OP एंड सेकेंड वन इज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस OP। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। द डाइपोल मोमेंट P कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। The first one is component P cos theta along OP and the second one is component P sin theta along a direction perpendicular to OP। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो इन दो कंपोनेंट की वजह से है। एक कंपोनेंट OP की डायरेक्शन में, एक इसके परपेंडिकुलर। तो हम मान सकते हैं कि हमारे पास टू सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं। वन इज in the direction of OP and I am taking it as A1 B1. This is A1 B1 and the second is perpendicular to this OP that is A2 B2। ये जो दो कंपोनेंट हमारे पास दो अलग अलग डायरेक्शन में आए, हम मान सकते हैं कि हमारे पास टू सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं। वन इज A1 B1 और इस A1 B1 की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है डाइपोल मोमेंट का दैट इज P cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर हमने माना डाइपोल सिस्टम A2 B2 जिसकी डायरेक्शन में कौन सा डाइपोल मोमेंट कंपोनेंट है दैट इज P sin थीटा। सेम थिंग वी हैव रिटन हियर द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P कैन बी कंसिडर्ड as to be equivalent to the combination of two electric dipoles A1 B1 having dipole moment P cos theta and A2 B2 having dipole moment P sin theta। Please pause the video to note it down। अब अगर आप सिस्टम A1 B1 के लिए P पॉइंट को देखें तो ये A1 B1 की लाइन में ही P पॉइंट लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम A1 B1 डाइपोल का हमने कंसिडर किया है पॉइंट P लाइज ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो वी कैन राइट दैट पॉइंट P lies on the axial line of dipole system A1 B1। और हम जानते हैं कि अगर डाइपोल की एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है वो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया था। तो वी कैन राइट डायरेक्टली सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट
point P due to A1 B1 will be equal to, I am writing it as E1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r क्यूब 2, और p की जगह इस लाइन पर डाइपोल मोमेंट कितना है, दैट इज cos p cos थीटा. सो इंस्टेड ऑफ p वी विल राइट एज p cos थीटा डिवाइड बाय r क्यूब. और साथ में अगर हम डायरेक्शन लिखना चाहें तो डायरेक्शन विल बी अलोंग दिस OP. So this will be the direction of E1 along OP. So this is electric field intensity at point P due to dipole system A1 B1. अब कंसिडर करते हैं दूसरा डाइपोल सिस्टम A2 B2. इस A2 B2 के लिए P पॉइंट इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पर है, वो एक्सिस जो इस डाइपोल के सेंटर से पास कर रही है. तो इस लाइन को हम जानते हैं, हम क्या बोलते हैं, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन. तो ऐसा कोई पॉइंट जो डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करता हो, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ऑलरेडी हमने फाइंड किया है. सो वी कैन राइट पॉइंट P lies on the equatorial line of dipole system A2 B2. Therefore electric field intensity at point P due to A2 B2 will be equal to, as E2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, and next is P upon r cube. On this line A2 B2 dipole moment is P sin theta. So instead of P we will write as P sin theta upon r cube. और अगर हम डायरेक्शन लिखना चाहें तो along perpendicular to OP. OP के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से लाइन होगी. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E2. कंप्लीटिंग अ पैरेललोग्राम हेयर, और यू कैन से अ स्क्वायर हेयर. If this value is E2, this value will also be equal to E2. Then this represent net electric field at point P. This is net electric field. So we have completed a parallelogram here. The diagonal will represent the net electric field at point P due to a dipole system minus Q and plus Q, or a dipole system AB. तो इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा. लेट दिस एंगल इज अल्फा. This line is perpendicular to OP, so it will be perpendicular. So net electric field E will be equal to the vector sum of E1 and E2. And if we want to write the magnitude of E will be equal to E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर. ये वैल्यू हमने कहाँ से लिखी है? अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, मैं अगर यहाँ पे नाम दे दूँ तो दिस इज पॉइंट P, दिस इज L, दिस पॉइंट इज M एंड लेट दिस पॉइंट इज N. अगर आप ट्राइंगल PMN को देखें, अगर आप ट्राइंगल PMN में देखें तो दिस MN इज परपेंडिकुलर, दिस PN is base. So I am using here Pythagoras theorem. This E का स्क्वायर will be equal to this E1 का स्क्वायर, this E1 का स्क्वायर प्लस this E2 का स्क्वायर. और यहाँ से अगर E हम लिखना चाहें तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर. सो दिस वैल्यू आई हैव रिटन हेयर डायरेक्टली. तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आएगी. हमने यहाँ पे ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये वैल्यू लिखी है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 हेयर वी विल गेट
1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर होल अंडर रूट. This is the value of E. Solving further, before that please pause the video to note it down. दोनों में अगर आप देखें तो 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब कॉमन है, स्क्वायर से बाहर इसको हम निकाल दें तो वी विल गेट एज E का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4πε0 बाहर एंड p अपॉन आर क्यूब इज अंडर रूट से बाहर. अंडर रूट के अंदर हमारे पास बचा यहाँ से 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा साइन थीटा का स्क्वायर. सॉल्विंग 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. वी नो sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So replacing sin square theta with 1 minus cos square theta and solving further 1/4πε0 p upon r cube under root 4 cos square theta minus cos square theta is 3 cos square theta plus 1. So this is the magnitude of electric field intensity at point P. This is the net electric field. तो अभी तक हमने यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं की है सिंस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड आउट कर लिया. अगर हम इसकी डायरेक्शन भी देखना चाहें तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखें तो इस ओपी लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाती हुई एक लाइन है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे शो कर रही है. तो अगर हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल दिस P N and M tangent alpha will be equal to, we know this formula. So tangent will be perpendicular upon base. This is perpendicular, that is Mn upon base is Pn and Mn is E2 vector upon this is E1 vector. आप चाहें तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर मैं E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ सो टेंजेंट अल्फ़ा विल बी इक्वल टू E2 की वैल्यू हमारे पास थी दैट इज़ 1/4πε0 p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब एंड E1 की वैल्यू थी हमारे पास 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब. तो 1/4πε0 से दिस कैंसल. वी विल गेट p sin थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब अपॉन 2p cos थीटा. आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, p से p कैंसल. वी विल गेट एज 1/2 साइन थीटा बाय cos थीटा इज टेंजेंट थीटा और यहाँ से अल्फ़ा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ हाफ टेंजेंट थीटा. So if you know this angle theta, you can tell the direction of net electric field with this line OP. और अगर आप इतना सॉल्व ना करना चाहें तो आप यहीं पर अल्फ़ा की वैल्यू ये भी लिख सकते थे, दैट इज़ टेंजेंट इनवर्स E2 अपॉन E1. तो दोनों फार्मूलाज वैलिड हैं, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया था तो मैंने आपको डाइपोल की एक प्रॉपर्टी बताई थी दैट व्हेन वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. अब ये रोटेशन कैसे होता है वही हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल से देखने जा रहे हैं. टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल
इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या कंसीडर किया, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये हमने किसी एंगल पर रखा है, इनके बीच जो डाइपोल है इसकी लेंथ हमने ले ली 2a। हम मान के चल रहे हैं लेट वी अप्लाई एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मैं कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ। तो डाइपोल जो हमने प्लेस किया है इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आई होप कंसिडरेशन पार्ट आपको क्लियर होगा। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a and it is placed in uniform electric field। uniform electric field का मतलब भी आपको पता है that the value of electric field at every point will be same। so and it dipole makes an angle theta with the direction of electric field। अब इसमें रोटेशन किस तरह से होता है, टॉर्क किस तरह से अप्लाई हो जाता है, आइए देखते हैं। अगर आप इस प्लस क्यू चार्ज पर देखें, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस पर भी कुछ ना कुछ फोर्स काम करेगी और इस चार्ज माइनस क्यू पर भी कोई ना कोई फोर्स काम करेगी और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हमें पता है दैट प्लस क्यू चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, यानी जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कुछ आगे की तरफ जाना चाहेगा। तो दिस क्यू विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। लेट आई एम राइटिंग इट एज, चलिए साथ में वैल्यू भी लिख लेते हैं, दिस साथ में लिख लेते हैं दैट ऑन अप्लाइंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्लस क्यू विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और ये कितनी फोर्स होगी, हमें एक फॉर्मूला आता है दैट इज E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालूँ तो इट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई। सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यू इंटू ई, और ये किस डायरेक्शन में लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ हमें पता है that plus q charge will experience a force in the direction of applied electric field, in the direction of applied electric field। तो हमें पता चल गया प्लस q चार्ज पर आगे की तरफ कुछ फोर्स लग रही है, यानी चार्ज को कुछ आगे की तरफ खींचना चाहेगी। देखते हैं चार्ज माइनस q के साथ क्या होगा। तो हमें यह भी पता है that negative charge will experience a force too but in opposite direction to the applied electric field। तो it will experience a force in this direction and what should be its value, its value is QE। इसकी वैल्यू क्या होगी, चार्ज माइनस क्यू है तो सेम फॉर्मूला बट इन अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन शोज द अपोजिट डायरेक्शन। सो सेम इज द केस एंड चार्ज माइनस क्यू विल experience a force minus q into e in the opposite direction of applied electric field। अब देखिए सिनेरियो, आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास डाइपोल है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में आगे की तरफ लग रही है, एक फोर्स पीछे की तरफ लग रही है इस पॉइंट पर। तो ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगी, ये इसे आगे खींचना चाहेगी, ये फोर्स इसे पीछे खींचना चाहेगी। इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। आप ये खुद करके देख सकते हैं, यहाँ पर फोर्स आगे की तरफ कुछ इस तरह से खींचना चाहेगी, ये फोर्स पीछे की तरफ खींच रही है। इट विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। सो इफ वी राइट हेयर द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, we know the definition of dipole moment, that is the product of either charge and the distance
और यहाँ से अगर मैं डाइपोल मोमेंट की जगह टॉर्क अगर हम लिखें, हम बात कर रहे हैं दैट इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, सो इफ आई राइट डायरेक्टली टॉर्क, ये चीज़ अगर आप लिखना चाहें कि इट विल स्टार्ट रोटेटिंग तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेना दैट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ above two forces dipole will start rotating, और ब्रैकेट में लिख लेना will experience torque, start rotating and align itself in the direction of applied electric field। अब टॉर्क कितना लगेगा ये भी लिख लेते हैं। वी नो टॉर्क टाउ क्या होता है, इट इज फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दोनों में से आप कोई भी फोर्स ले सकते हैं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन यहाँ पे टॉर्क लिखते हुए मेंशन नहीं करनी है। तो नेगेटिव साइन को अगर हम इग्नोर कर दें या इनमें से कोई भी फोर्स हम लिखें तो दैट विल बी क्यू ई इनटू what will be the perpendicular distance. This is not a perpendicular distance, this will be a perpendicular distance, this is perpendicular distance. What will be the value of this perpendicular distance? चाहे तो आप राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ से निकाल ले। दूसरा तरीका एक और क्या है, ये डिस्टेंस 2a है, इसे मैं कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट एंगल की डायरेक्शन में आ जाएगा 2a cos थीटा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा 2a sin थीटा। और चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास फॉर्मूलाज हैं वहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज 2a sin थीटा। सो दिस इज टाउ, और आई कैन राइट इट एज 2 को मैं आगे ले के आ रहा हूँ 2, यहाँ से मैं इसे अगर इस तरह से लिखूँ, थोड़ा सा इसको बनाते हैं, Q इंटू 2a को मैं साथ में लिख रहा हूँ इंटू ई साइन थीटा को साथ में लिख लेते हैं। सो Q इंटू 2a वी नो इट इज डाइपोल मोमेंट दैट इज P इंटू ई साइन theta, and this is a formula, and further हमें पता है साइन थीटा जब भी आता है तो हमारे पास वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कॉस थीटा रिप्रेजेंट डॉट प्रोडक्ट, साइन थीटा रिप्रेजेंट क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं साइन थीटा को यहाँ से हटा दूँ तो वी विल गेट एज टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। This is the net result, this is the value of torque experienced by this dipole when it is placed in uniform electric field। इस रिजल्ट से हम एक दो कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये टॉर्क जीरो कब होगा, यानी ये जो हमारे पास डाइपोल है ये कब रोटेट नहीं करेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज साइन थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए इसका मतलब क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब है कि ये जो डाइपोल है ये ऑलरेडी किसकी डायरेक्शन में होगा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सच अ केस फ्रॉम हेयर दिस टाउ विल बी इक्वल टू 0। सो दिस इज द लोएस्ट वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम डाइपोल को ये जो एंगल थीटा है ये 90 डिग्री हो जाए, यानी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हम रखें, तो वी विल गेट मैक्सिमम टॉर्क। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टाउ विल बी इक्वल टू
P क्रॉस E और P into E, this is the maximum value and this is minimum value. आई होप आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। जितने भी हमने एक दो लेक्चर में डेरिवेशंस किए हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको इन 3-4 डेरिवेशंस में से आपको एग्ज़ाम में एक ना एक डेरिवेशन ज़रूर देखने को मिलता है, तो आप ज़रूर इन्हें अच्छे से रिवाइज़ करें, अच्छे से नोट डाउन करें। कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछें। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन हमारे पास रहता है, कोई न्यूमेरिकल पार्ट रहता है, तो हम अगली लेक्चर में उसको ज़रूर कवर करेंगे। तब तक आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, टाइम से अपना होमवर्क सेंड कीजिए और अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।